ओम शांति। संकल्पों की शक्ति का बचत खाता कैसे बढ़ाएं? कैसे पता चले कि मेरे संकल्पों की शक्ति का बचत खाता बढ़ रहा है? कौन से हम कर्म करें, बोलें, क्या सोचें कि जो हमारे संकल्पों की शक्ति का बचत खाता बढ़ रहा हो, ये हमें दिखाई दे, समझ में आए। इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा, मेरा संकल्प कहीं व्यर्थ तो नहीं जा रहा। क्योंकि संकल्प ही है। अगर अच्छा संकल्प है, अच्छी सोच है, अच्छा बोल है, अच्छा कर्म है, तो उसका खाता बढ़ता जाएगा और हम उसके धनी होते जाएंगे। अगर हम बेस्ट गंवाते रहे तो पता ही नहीं चलेगा कि मेरे संकल्पों की शक्ति का कुछ बचत हो रहा है, और सब के सब व्यर्थ जाते रहेंगे और एक दिन हम एकदम खाली, कंगाल, बचत का नामो निशान नहीं। हम सोच भी नहीं पाएंगे कि बचत खाता आखिर होता क्या है। सीधी सी बात है, जिस तरह से हम स्थूल धन को इंतजाम से, संयम से खर्च करते हैं, तो हमें पता चलता है इतने में ये काम समाप्त होने वाला था, लेकिन हमने उसमें से भी थोड़ा सा बचा लिया। बहुत सोच विचार के हमने खर्च किया। इसी प्रकार से अगर हम अपने संकल्पों को चेक करें तो अमृत वेले से लेकर रात तक घड़ी घड़ी हमको चेक करना पड़ेगा। घड़ी घड़ी चेक करने का मतलब क्या है? एक बार हमने चेक किया और एक घड़ी अर्थात 1 घंटा बीत गया, तो कैसे पता चले कि इसमें हमारा कौन सा संकल्प और कितना संकल्प व्यर्थ गया? जब हम अभी चेक करके, यानी अच्छे संकल्प धारण करके हम कर्म में लगे हुए हैं, चाहे जाग रहें, चाहे सो रहें, कहीं जा रहें, खा रहें, पी रहें, किसी से बात कर रहें, तो हम यह समझ करके कर रहे हैं हर कर्म कि मैं आत्मा हूँ और मेरा संकल्प व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो हम उतना ही बोलेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी। बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है कि बच्चे कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। कम बोलेंगे तो शक्ति कम खर्च होगी, और धीरे बोलेंगे तो एनर्जी कम खर्च होगी, और मीठा बोलेंगे तो चहुओर वातावरण हमारा मिठास से भरा रहेगा, अर्थात वायुमंडल अच्छा रहेगा। हलचल में कोई हमारे द्वारा से नहीं आएगा, तो हम चेक कर पाएंगे कि हमारा संकल्प व्यर्थ नहीं जा रहा है। हमने उतना ही बोला जितना हमें बोलना चाहिए। हमने वही उत्तर दिया
जो उसका सटीक उत्तर हो। और इस तरह से हम अपने संकल्पों की शक्ति को बढ़ाते जाएंगे। जब संकल्पों की शक्ति बढ़ती है तो मेरे आयु भी बढ़ते हैं और मेरे स्तन में भी एनर्जी बनी रहती है। आत्मा भी एकदम मजबूत और सटीक उत्तर देने लायक मजबूत रहती है। कभी वो डामाडोल हलचल में नहीं आती। बाबा ने कहा, बच्चे कितने सुंदर सुंदर तुम्हें हमने खजाने दिए हैं। उन खजानों को तुम रिपीट करते रहो तो तुम्हारे सारे संकल्प एकदम साफ, शुद्ध, मजबूत, पेवर बनते जाएंगे। और बचत तो इतना होगा, व्यर्थ का नाम निशान ही नहीं रहेगा। व्यर्थ क्या होता और समर्थ क्या होता? जो हम दुनियादारी की बातें, दुनिया के काम, खुद काम जो कर रहे हैं हम स्थूल में शरीर निर्वाह के लिए, हम उसका वर्णन 1 घंटा बैठ के कर रहे हैं किसी के साथ। हमको पता नहीं चल रहा कि हम यह बोल करके क्या लाभ ले रहे हैं और क्या इससे जमा हो रहा है, क्योंकि कभी हमने चेक ही नहीं किया। लेकिन अब बाबा मिला है तो वह कहते हैं, बच्चे अपने संकल्पों को सिद्ध करने के लिए कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तुम वही बोलो जो मैं तुम्हें कहता हूँ, तो तुम्हारे बोल वरदानी बोल बन जाएंगे। जो तुम बोलोगे वह सिद्ध होता जाएगा और लोग कहेंगे, यह तो जैसे कहते हैं ना भक्ति मार्ग में, यह सिद्ध पुरुष हैं, यह पहुँचे हुए पुरुष हैं। ये जो कह देते हैं वही होता है। तो अब तो बाबा आए हैं और बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे तुम वरदानी मूर्त हो। तुम कुल देवी हो, अपने कुल के तुम देवता हो, देवी हो। ऐसा समझो कि पूरा विश्व हमारा घर है। पूरे विश्व को हम एक ही एनर्जी दें, एक ही थॉट क्रिएट करें जो सबको लाभ मिले और हमें भी शक्ति मिलती रहे, जमा होती रहे। संसार में जो कर्म हो रहे हैं, बोल बोले जा रहे हैं, गपशप हो रहा, भोजन पानी बनाते गपशप कर रहे हैं, उनका कोई अर्थ नहीं। वो सब व्यर्थ में जा रहा, केवल उनका उदर भर रहा और वो स्वस्थ हैं। इतना ही वो कर पा रहे हैं। किसी को पता ही नहीं कि संकल्पों की शक्ति से क्या होता है। बाबा को एक संकल्प उठा और उन्होंने सृष्टि रच डाली। संकल्प उठा बाबा को कि मैं एक सृष्टि रचूं और वहाँ हमारे बच्चे सुख शांति से खेलें, खाएं, मौज मनाएं। इसलिए बाबा ने ब्रह्मा को निमित्त बनाया और इस धरती पर आ गए। और उन्होंने सृष्टि रच डाली। हम बच्चे बहुत सुखी थे
आदि में जब बाबा ने नई सृष्टि रची और हम आत्माओं को भेजा तो हम लोग बहुत सुखी थे। लेकिन धीरे 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 जमा हुआ किया धन, वैभव, वस्तु कोई भी हो तो उसका एक समय होता है, उतना ही वो चलेगा। जितना चलने के लिए इतना समय चलेगा तो उतना हम किए हैं तो उतना ही दिन चलेगा ना। तो कितना दिन चलता है? एक जन्म की कमाई हम कितना दिन खाते हैं? 2500 वर्ष खाते हैं, यानी 2500 वर्ष हम खाते हैं। और फिर गंवाना कहाँ शुरू होता है, यह तो हम सोच ही नहीं पाएंगे। कहेंगे वहाँ तो हम भरपूर थे, भरपूर तो थे, लेकिन जिस घड़ी जिस समय से तुमने वहाँ खाना, घूमना, मौज मनाना शुरू किया, उसी घड़ी से जो मिसल धीरे धीरे हर चीज़ कम होता गया, जिसके कारण हमारे अंदर विकार आने लगे। पहले कौन सा विकार शुरू हुआ? खेलते खेलते, खाते घूमते, मौज मनाते हमको यह भान होने लगा कि ये मेरा है और ये तेरा है। पहले और कोई विकार नहीं आया, पहले यही भान आया। फिर धीरे धीरे तेरे मेरे के बाद लालच भी आ गया, हम ज़्यादा लें वो कम लें। यही चालाकी अपने अंदर हमेशा चलती रहती, यही चिंतन चलता रहता है। उसके बाद मोह आ गया। अब मैं इसको छोड़ूं तो कैसे छोड़ूं, या ये मुझसे दूर जा रहा है, इसके बिना हम कैसे रहें। फिर किसी के पास कुछ ज़्यादा होने लगा, ईर्ष्या होने लगी, हमसे ज़्यादा इनको मिल रहा है, हमसे बड़े तो ये लग रहे हैं। धन में, बल में, शक्ति में, संबंध, संपर्क, व्यवहार में हमसे ज़्यादा है इनका, यह ईर्ष्या होने लगी। काम तो बाद में जागा, और जब काम जग गया तब तो क्रोध भी हो गया। अब काम नंबर 1 हो गया, क्रोध उससे छोटा हो गया, और जो पहले सब थे वो अब पीछे की लाइन में खड़े हो गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, सब घृणा भर गई अंदर। तो कहाँ गए सारे संकल्प? तो थे, सारे सोच तो थी, मगर कहाँ ले गई? कंगाल बना दिया हमको। मेरे चैन की नींद उड़ गई, मेरी खुशी गुम हो गई, चेहरा मुरझाया हुआ रहने लगा। चाहे जितना अच्छा खाना खा लो, लेकिन चेहरा मुरझाया हुआ रहने लगा। फिर हम भक्ति करने लगे, भगवान को याद करने लगे। अब भगवान का परिचय कौन दे? यहाँ ऐसा कौन है कि जो भगवान का परिचय दे सके? फिर भी साधु सन्यासी जो घर बार छोड़ के जाते, कंदराओं में रह कर के बेचारे जो मिलता वही खाते, नहीं मिलता अल्पाहार करते, लेकिन भगवान को वो याद करते, समाधि लगा लेते,
यानी अन्न जल छोड़ देते, समाधि लगा लेते, कभी कभी उठते, और जब उठते तो उस भगवान का ही सबको संदेश देते, परिचय देते। फिर भी बिना किसी के बताए उन संतों के पास भगवान की इतनी सारी महिमा, इतने सारे गुण थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अज्ञान काल में भी भगवान को याद किया, भगवान को ढूंढा, तो भगवान ने भी उनकी मदद की। क्या मदद किया? पवित्र रहने लगे, ईर्ष्या देश से मुक्त होने लगे। कोई कुछ भी कह रहा, सुनते चले जा रहे हैं। तो भगवान हर समय मदद करता है, चाहे ज्ञान में हो चाहे अज्ञान में हो। अज्ञान में हम नहीं जानते, लेकिन भगवान सब जानते हैं। भगवान जब सब जानते हैं तो क्यों नहीं मदद करते? तो मदद कैसे करेंगे जब तुमने किसी को नाम लेके पुकारा ही नहीं, तो मदद तुम्हारी कैसे होगी? इसीलिए भक्त लोग क्या करने लगे? शिव को छोड़ दिया, उनको केवल जल धतूरा भांग दे दिया। जितनी जहरीली चीज़ें थी सब बाबा को दे दिया, पता कुछ नहीं। लेकिन पूजा किसकी करने लगे? धीरे धीरे मूर्तियों की। उन मूर्तियों से कहने लगे, मेरी ये कामना पूरी करो, मैं इतना दिन व्रत करूँगा, इतना दान करूँगा, मेरी मनोरथ पूरी करो। बाबा भी कहते, तथास्तु। तुम कैसे भी करके मुझे याद ही कर रहे हो, चाहे मूर्ति को करो, वो भी मेरे चैतन्य में बच्चे थे। अब उनकी मूर्तियों की तुम महिमा कर रहे हो, उनसे मांग रहे हो, तो वो कहाँ से देंगे? क्योंकि वो तो नीचे उतरते चले गए। शायद तुम ही हो वह चैतन्य मूर्तियों की जो चेतना थी, आत्मा तुम ही हो, और तुम अब उसी मूर्ति से मांग रहे हो जो तुम्हारी है। तो मुझे तुम्हारी इस मन्नत का तो मेहनताना मुझे देना ही पड़ेगा। जो तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना विश्वास कर रहे हो, तो भला इतना कठोर मैं कैसे हो सकता हूँ? मैं तो तुम्हारा पिता हूँ। तुम नहीं मुझे पहचान रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें पहचान रहा हूँ। तुम वही चैतन्य सितारे हो मेरे, तुम्हारी मनोकामना मैं पूरी करता हूँ। तो भक्ति का भाड़ा भी शिव बाबा से ही मिलता है, न कि हम जिन मूर्तियों की पूजा करते हैं, जिनसे कहते हैं कि ये मेरी मनोकामना पूरी करो, तो उस मनोकामना को ही मैं ही पूरा करता हूँ। एक माता के घर में प्रैक्टिकल ये कहानी है। एक माता के घर में छापा पड़ गया और वो आकर के साथ में सब रहते हैं ना, ढूंढने लगे। उस माता के घर में कोई नहीं था। इनकम टैक्स वाले घर में घुस आए। माता जी अकेली थी। आते ही माता जी का चारपाई बाहर बरामदे में थी। उसने क्या देखा?
वहाँ एक फ़ोटो पड़ी है। वह देखते ही सोचा कुछ है, पूछें। माता जी से पूछने लगा, यह क्या है, किसकी फ़ोटो है? माता जी ने कहा, यह मेरे शिव बाबा का फ़ोटो है। मैं इन्हें अपने पास अपने बिस्तर पर ही रखती हूँ। यह मेरा बहुत प्यारा बच्चा है। अब फिर रख दिया, बोला बेकार है। तभी उसकी नज़र मुरली पर पड़ी। उठा के पढ़ने लगा तो शब्द तो बहुत अच्छे अच्छे थे, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। बोला ये क्या है? माता जी ने कहा, ये भगवान के महावाक्य हैं, इसे मुरली कहते हैं। मैं रोज़ इसे सुबह पढ़ के काम में लगती हूँ और शाम को पढ़ के सो जाती हूँ। रख दिया, बोला बेकार की बुढ़िया सब चीज़ रखी है। फिर बोला कितने कैश हैं तुम्हारे पास? माता जी ने बोला, भाई मेरे पास 2 लाख कैश हैं और इसी में हमको ऐसा कागज़ बना के दे दो कि मैं मुक्त हो जाऊं। उन लोगों ने ऐसा ही किया ना बाबा ने मदद कि नहीं किया। बाबा की फ़ोटो, बाबा की मुरली पहले तो घर में हलचल होने से, हंगामा होने से बच गए। उसके बाद मेरा काम भी एकदम अच्छे से शुद्ध हो गया। मैं एकदम बोझ से हल्का मुक्त हो गया। तो क्या नहीं लगता कि बाबा ने मदद किया? भला ऐसे में तो अगर मैं बाबा से न जुड़ी होती तो पता नहीं क्या क्या मैं खुद कहती और वो सब भी मुझसे उलझ जाते और मेरा काम भी बिगड़ जाता। लेकिन बाबा थे तो हिम्मत इतनी दिए थे कि मैं बिल्कुल हलचल में नहीं आई। खुशी खुशी से उन जो पूछते उनका जवाब देती और जो कैश थे उनके पास वो दे दिया माता जी ने और सब कागज़ बना के उन्होंने दे दिया। सारा काम एकदम अच्छे से निपट गया। माता जी मुक्त हो गई। सेंटर पर आई तो बताने लगी कि आज मेरे घर में इनकम टैक्स वाले आए थे। उन्होंने बाबा की फ़ोटो देखी, मुरली देखी और देख देख के सब रख दिए। फिर मुझसे बहुत प्रेम से बोले, माता जी तुम्हारे पास कितने कैश हैं? तो हमने बताया साफ साफ कि 2 लाख हैं और इसी में मेरा कागज़ अच्छे से बना दो। और उन्होंने वैसा ही किया और चले गए। तो बाबा कैसे गुप्त रूप में मदद करता है, प्रत्यक्ष में ऐसे नहीं आता। बाबा किसी के द्वारा तुम्हारा मदद करवाता है। जैसे भक्ति में तुम भक्तों जितने हो, भक्त लोग जितने जिस जिस मूर्ति की पूजा करते, कामना करते, मन्नत मानते तो बाबा पूरा करता है। इसी तरह से जब तुम बाबा पर निश्चय करते हो, भरोसा रखते हो, विश्वास करते हो और उनको अपना संबंध बनाकर रखते हो तो तुम्हारी मदद 100% करेंगे। क्यों? क्योंकि करेंगे नहीं तो रिश्ता कैसे चलेगा? ऐसे हैं हमारे मीठे प्यारे बाबा। बाबा कहते हैं, बच्चे देखो
मैंने तुम्हें कितने गुण दिए हैं, खजाने दिए हैं। सुख का खजाना, शांति का खजाना, प्रेम का खजाना, आनंद का खजाना, शक्ति का खजाना, सब कुछ कितने खजाने दिए हैं, कितने धन मान दिए हैं। तुम घड़ी घड़ी उन्हें अपने बाबा के दिए हुए गुणों को याद करो। और ट्रैफिक कंट्रोल भी 5 बार दिन में होता है। एक बार सुबह अमृत वेला कर लो, उसके बाद नहा धो लो, फिर 7:30 बजे से शुरू करो। फिर घड़ी घड़ी 1-1 घंटे पर ट्रैफिक कंट्रोल करो। उसमें कम से कम 10 मिनट तो करो ही। घर पर हो, खाली हो तो 10 मिनट करो। अगर चल रहे हो, यात्रा पर हो तो भी 5 मिनट रुक के कर सकते हो। इस तरह से हर घंटे में तुम जब ट्रैफिक कंट्रोल में रहोगे तब तुम्हें यह चेक होता रहेगा, तुम्हारे अंदर यह पावर रहेगा, हमेशा याद रहेगा कि हम बाबा की याद में रह रहे हैं। कितना अच्छा साधन बाबा ने दिया, कितनी खुशी की बात है। कोई भी बात संसार की कर लो तो मुश्किल 100 बातों में एक बात तुम्हें खुशी देती होगी, दूसरी बात तुम्हें शांति देती होगी। लेकिन कहो आनंद की अवस्था पर पहुँच जाओ तो ये हो ही नहीं सकता। दूसरे क्षण से शुरू हो जाता है तुम्हारा मन अशांत होना, हलचल में आना। तो बाबा कहते, बच्चे अब तुम्हें अमृत रस मिला है, तुम घड़ी घड़ी रसपान करते रहो, घड़ी घड़ी मुझे याद करते रहो। एक माता जी के घर में एक भाई किराए पर रहता था और वो माता जी राम की बहुत भक्तनी थी। इतनी भक्तनी थी कि हर समय राम को याद करती रहती थी। वह भाई सेंटर पर आता और जब कोई बात होती तो कहता माँ दीदी से, दीदी जिनके घर में हम रहते हैं वो माता जी इतना राम को भजती हैं कि हम लोग इतना योग में बैठते हैं, मुरली सुनते हैं, लेकिन वहीं तक रहता है, फिर अपने काम धंधे में भूल जाते हैं, गफलत हो जाती है, अभ्यासी नहीं है। बाबा कहते घड़ी घड़ी याद करो तो बच्चे अलबेलेपन में आ जाते हैं। लेकिन वो माता जी हर समय भगवान को, राम को याद करती रहती हैं। दीदी ने कहा, कैसे? आश्चर्य में सुनने लगी। भाई ने कहा, दीदी अरे जब मैं गेट पर आता हूँ, आवाज़ देता हूँ तो क्या कहती हूँ? आए राम आए। जब गेट खोलती हैं, अंदर आता हूँ तो कहती हैं, बैठो राम बैठो। जब भोजन देती हैं माता जी, मैं उन्हीं के हाथ का बना हुआ भोजन करता हूँ, मैं खुद नहीं बनाता, मुझे टाइम नहीं रहता। तो माता जी क्या कहती हैं? भोजन करो राम, ठंडा हो जाएगा। मैं यह सुन सुन के एकदम खुशी से झूम उठता हूँ और मुझे आश्चर्य लगता है कि माता जी कितनी अभ्यासी हैं। मुख से बोल बोल के इतना राम को याद करती हैं
और यहाँ शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बोलना नहीं है। क्यों? क्योंकि बोलने से बच्चे थक जाएंगे। इतना प्यार करते हैं शिव बाबा, फिर भी हम बच्चे गफलत में रहते हैं। अब विचार करने की बात है कि एक भक्त इतना याद कर सकता है, और जिनको बाबा ने अपने गोद का बच्चा बना लिया, सब कुछ दे दिया, वारिस बना लिया, और फिर भी मेहनत कर रहे हैं कि बच्चों के लिए राजधानी स्थापन हो जाए, और इतनी मेहनत कर रहे हैं कि बच्चे पावन बन जाएं तो घर हम ले जाएं, तो उनको कितना याद करना चाहिए। लेकिन बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा ने कहा, बच्चे तुम आदि में देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, फिर शूद्र बने। अब तुम्हें यह सीजन आया है, चांस मिला है कि तुम ब्राह्मण बने हो। सबसे ऊंच चोटी ब्राह्मणों की होती है, सबसे जास्ती महिमा ब्राह्मणों की होती है। कहते हैं अज्ञान काल में ब्राह्मण देवताए नमः, ब्राह्मण को ही देवता मानते हैं। और यह रस्म कहाँ की है? यहाँ की है, लेकिन भक्ति मार्ग में भी यह कहते हैं। यहाँ पर हम ब्राह्मण बनते हैं, फिर फरिश्ता, फिर देवता। तो इस चक्र फिराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। अगर तुम अपने बाप को, अपने पिता को और अपने वर्षे को याद करते रहोगे तो तुम्हें चक्र फिराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही फिरता रहेगा। बाबा ने कितने टाइटल दिए हमें। बच्चे तुम पीताम्बरधारी हो, तुम सुदर्शन चक्रधारी हो ना? मानते हो ना? तुम देवी देवता कहलाते हो। कितने ऊंचे हो, तुमसे ऊंचा कोई है? कोई नहीं। तो फिर इसी नशे खुशी में झूमते रहो। कोई भी व्यर्थ की बातें आए तो उसे विचार में लाओ ही नहीं। विचार में क्या लाना है? क्या कहना बुद्धि से? मुझे बाबा ने डायरेक्शन दिया कि मुझे मन ही मन याद करो, जीवा को हिलाने की ज़रूरत नहीं, वाचा में आने की ज़रूरत नहीं, मन मना भाव। तो वही करना चाहिए ना। कितना हमको आसान करके बाबा ने सहज राज योग सिखलाया, और कहा बच्चे तुम इसी चक्र को, यह क्या होता है? सुदर्शन चक्र, इसे तुम फिराते रहो। बाबा कैसे कैसे प्यार से कहते हैं। बच्चे बच्चे लाडले बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, शिशीलदे बच्चे। स्थूल में अगर बच्चा 4 बार गफलत किया तो 5वें बार माता हो या पिता हो चमाट मार देंगे। लेकिन बाबा घड़ी घड़ी बच्चे बाबा से मुंह फेर लेते, माया की तरफ चले जाते। फिर भी बाबा कहते, आ जाओ मेरे लाडले बच्चे, आ जाओ, तुम्हें माया तंग कर रही है, तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम उसमें पड़ के एकदम कमज़ोर काले कुरूप होते जा रहे हो। इसलिए तुम गोरे बनने के लिए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें गोरा बनाकर घर ले चलूँगा। सोचो, जब तुम मेरे साथ
मेरे पास अपने घर में अपने पिता के पास विश्राम करोगे इतने दिनों बाद, तो मुझे कितना हर्ष होगा। और मुझे फिर इस बात का भी बहुत खुशी है कि हमारे बच्चे विश्राम करके फिर आके राज करेंगे, फिर खाएं घूमेंगे खेलेंगे, फिर मौज मनाएंगे। तो चक्र खुद ही फिर रहा है, फिर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाबा ने कहा, बच्चे तुम लकी सितारे हो। दुनिया में बहुत सारे बच्चे हैं, लगभग संदेश सबको मिलता है, लेकिन कोटों में कोई में भी कोई तुम हो जो मुझे पहचान करके मेरे पास टिके हो। वरना कितने तो आते सुनते सब कुछ करते, बहुत प्यार करते, कहते हैं कथनती सुनंती फिर भागंती, फारकती दे देते हैं, डिवोर्स दे देते हैं अपने साजन को। यह अच्छी बात है। अज्ञान काल में जब ऐसा स्त्री करती है तो सब उसको छी छी कहते हैं, या पति करता है तो उसको नालायक कहते हैं। और तुम मुझे जब इस तरह से छोड़ कर जाते हो तो मुझे कितना दुख होता है, पर मैं दुखी नहीं होता हूँ। यही समझकर छोड़ देता हूँ कि जो जिसके भाग में है वो खुद पाएगा और खुद करेगा। लेकिन तुम्हें इस बात को अपने अंदर धारण करके अपने कर्म बोल सोच सब छोड़ नहीं देना है। यह तो नालायक के लिए एक भाषा है। उसको ये भी नहीं कहना कि वो सुधरेगा नहीं, वो फिर आएगा नहीं। आखिर है यह एक ही हड्डी, बाबा के अलावा कोई और स्थान नहीं, कोई और मालिक नहीं जो किसी को शरण दे दे। तो जाएंगे कहाँ, आएंगे यहीं। इसलिए हमें सच्चे दिल पर साहेब राजी, सच्चा सच्चा पोता मेल अपने बाबा को सुनाना है और बहुत बहुत जिगरी दोस्त बनाना है। बाबा को भी अपने प्यार में झुका लेना है। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। बाबा ने कहा, बच्चे देखो तुम कितना दर्द सहे हो। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तुमने कहाँ कहाँ नहीं माथा टेका, कौन कौन सी विनती मन्नतें नहीं मानी तुमने। फिर भी रहे तुम अंधेरे में, अज्ञान में। कहीं से तुम्हें जरा सी रोशनी नहीं मिलती। लेकिन देखो कितने तुम भाग्यशाली हो, कितने लकी सितारे हो कि भगवान तुम्हें स्वयं आकर के अपने गोद में ले लिया। है सच बात, है खुशी की बात। तो फिर इतना ही लगन में मगन रहना चाहिए बाबा की याद में। वाह, बाबा ने हमें क्या बना दिया, सतयुग का प्रिंसेस बना दिया। अरे बाबा ने हमें स्वर्ग का महाराजा महारानी बना दिया, देव पद दे दिया और अपना सब कुछ हमारे ऊपर वारी कर दिया। खुद भी बाबा हम पर वारी आ गए, वारी चले गए बाबा हमारे ऊपर। हम नहीं गए, हमारे पास क्या है। बाबा खुद कहते हैं, बच्चे तुम्हारे पास क्या है। जो मैंने तुमको दिया था वह सब तुमने
गंवा दिया। अरे आखिर यह तो बताओ, सब क्या किया, कहाँ गंवा दिए? खैर छोड़ो, तुम्हारा दोष नहीं। 63 जन्म तुम्हें धक्के ही खाने रहते हैं। क्या करोगे? चलो वह सब भूल जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे साथ साथ रहो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगा। और सच में बाबा के साथ रहो, बाबा की बात सुनो, बाबा की याद में कर्म करो, तो मन तो जैसे फूल एकदम हल्का खुशनुमा वातावरण भी रहता है। जो देखते हैं लोग कहते हैं हाँ भैया बहुत शांति से बहुत खुशी से काम करते रहते हैं। सब देखते हैं अरे यह तो ओम शांति में जाती हैं, तो इनका अलग ही रहता है। ज़्यादा किसी से बोलती नहीं, ज़्यादा किसी से कोई बात विवाद नहीं करती। जब बोलती हैं तो ज्ञान की ही बातें बोलती हैं। तो हम कितने समझदार हो गए। इतना समझ भला इस दुनिया में देगा कौन? वो माता पिता जो जन्म देते हैं उनके पास भला सच्चा और अच्छा ज्ञान कहाँ से आया? क्योंकि 84 जन्म लेते लेते इस पतित पुरानी दुनिया में कलयुग में आकर खड़े हुए हैं। तो वो सच्चा ज्ञान सच्चा प्यार कहाँ से देंगे? एक ही मैं हूँ जो हम ही सच्चा प्यार सच्चा ज्ञान सच्ची राजाई सब तुम्हें देता हूँ और खुद वानप्रस्थ में जाकर विश्राम करता हूँ। फिर मुझे 2500 वर्ष यह नहीं सोचना रहता कि मेरे बच्चे तकलीफ़ में हैं। मगर फिर जब भक्ति शुरू होती है तो तुम दुख में होते हो तो मुझे याद करते हो, पुकारते हो, मन्नतें मांगते हो, मूर्तियों के आकर गिड़गिड़ाते हो। तुम सर्वगुण संपन्न, मैं नीच पापी, मेरे में कोई गुण नहीं, आप ही आकर तरस पड़ो। तो यह सब सुन के मैं आपका भक्ति का भाड़ा, तुम्हारे भावना का भाड़ा देता हूँ। बाकी कोई दाता ऐसा नहीं जो किसी को दान कर सके। जो भी इस संसार में है उसके पास ऐसा धन नहीं कि जो किसी को कुछ दे सके। हाँ, जो मुझसे सीखा वो दूसरे को सिखा सकता है। अब यह सीजन है कि जो तुम्हें मिल रहा है, बाबा कह रहे हैं कि तुम अपने संकल्पों को शक्ति को बढ़ाओ। संकल्प के शक्ति का खाता बढ़ाओ। तो बढ़ेगा कैसे? यह छूटने वाला खजाना नहीं है। जितना दूसरे को बांटोगे उतना बढ़ता जाएगा। यानी तुम्हारे अंदर गहराई होती जाएगी और तुम उसमें अपनी शक्तियों के संकल्प की शक्ति को भरते जाओगे, जमा करते जाओगे। तो तुम एक दिन मेरे समान शक्तिशाली पावन बनकर मेरे साथ चलोगे। है ना सहज विधि? कितना अच्छा है। भला लौकिक में ऐसा कौन समझाता है? और उसके पास कितने जन्म के लिए धन है जो तुम्हें देगा। 2-4 बच्चे हैं उसमें भी बंटवारा होने लगता। बंटवारा हो जाता फिर भी ईर्ष्या रहती। वो उनको देख के तिरछी नज़र करते, वो उनको देख करके। तो सुख और खुशी गुम होती रहती है, घड़ी घड़ी अशांति फैलती रहती है। बाबा कहते छोड़ो इन सब को, तुम मुझे याद करो और जो तुमको मैंने सब कुछ दिया है उसको याद करो। मुझे याद करो, अपने वर्षे को याद करो। फिर क्या? फिर तो तुम स्वर्ग में आ जाओगे।
मुझे भी हर्ष होगा, हमारे बच्चे सुख में हैं। अच्छा, ओम शांति।